पे विश्वास किया और किसी पर नहीं, परंतु सत्य तो ये है कि मेरा कान्हा ही माखन चोर है। मेरे कान्हा ने मेरे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंचाई है, मेरे विश्वास को माखन की मटकी की भांति तोड़ा है। मैं ये कभी सहन नहीं कर सकती। ये क्या? ये अंतिम मटकी खाली है? कोई नहीं, बाकी है ना, उन पर हाथ मारते हैं। चलो। मुखिया जी, सारी मटकियाँ खाली है। तो मैं क्या करूं? इसमें माखन भरूं? ये स्थान तो तुम सबने दिखाया ना, और योजना भी तुमने बनाई। मुझे प्रतीत हो रहा है कुछ गड़बड़ है। ये है हमें फंसाने की योजना है। हमें यहाँ से भागना होगा। इतनी सरलता से नहीं निकलने दूंगी तुम सबको आज। स्वयं तो बिगड़े ही बिगड़े, मेरे कान्हा को भी बिगाड़ा है तुम सबने। अब क्या करें? रास्ता ढूंढो बाहर निकलने का। क्यों ना मैं पुनः ऊपर से बाहर जाऊं, जैसे आया था। उस बार जब आए थे तब अंदर सीढ़ियाँ थी, पर अभी बाहर कुछ नहीं है। सीधा नीचे गिरोगे और सर मटके की तरह फूटेगा। भाग! अलग अलग दिशा में जाओ और ढूंढो रास्ता। हम तो फंस गए, अब हम क्या करें? नारद, तुम ब्रह्मपुत्र होने के कारण सदैव केवल सत्य बोलने के लिए बाध्य हो। अब देखो मैं तुम्हें कैसे अपने प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए विवश करता हूं। आप तो तीनों लोकों के विषय में जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे जो वो मायावी बालक जो गोकुल में छुपा बैठा है, जिसका कोई न कोई शत्रु तो अवश्य होगा। नारायण नारायण, ऐसे प्रश्न आप मुझसे मत पूछिए। यदि आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है तो आप जा सकते हैं, परंतु यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी देना नहीं चाहते तो आज के पश्चात नारद धर्म का नहीं अधर्म का बालक होगा। यदि कंस आपसे ऐसा कोई भी प्रश्न करे जिससे मेरे भ्राता को हानि पहुंच सके, तो आप उस प्रश्न का सही उत्तर ना दीजिएगा। यदि आपने सही उत्तर दिया तो अनुचित होगा मुनिवर। ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं। हे नारायण, मुझे इस दुविधा से निकालिए। आप वही कीजिए जो आपका धर्म है नारद जी। धर्म के मार्ग पर चलिए। सहायता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अब मैं केवल धर्म का वाहन करूंगा। नारद मुनि, क्या सोच रहे हैं आप? उसी शत्रु के विषय में। ये शत्रु कोई साधारण नहीं है, असाधारण शत्रु है जो पाताल में वास करता है। शुक्राचार्य।
को शुक्राचार्य से सहायता लेनी चाहिए। वही है जो आपकी सहायता करेंगे। वही क्यों, कोई और क्यों नहीं? आपकी शत्रुता तो इस जन्म से है, इस मायावी शक्ति से, किंतु शुक्राचार्य की शत्रुता तो जन्मों जन्मों से है। वे युगों युगों से इस मायावी शक्ति के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के अथक प्रयास करते आ रहे हैं। तो शत्रु का शत्रु आपका मित्र बन जाएगा। नारायण नारायण। मुनिवर, आपने तो मुझे प्रभावित कर दिया। आपने जो सत्य है वही कहा, भले ही आप उन कपटी देवता के पक्ष में क्यों ना हो। हाँ, क्योंकि अंत में सत्य की ही विजय होती है और सत्यवादी का भला। परंतु अभी आपने अपनी मूर्खता में तो मेरा भला कर दिया मुनिवर। मूर्खता कौन कर रहा है वो तो समय आने पे तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कंस। मुनिवर को आग्रह करने के पश्चात भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। शांत हो जाओ गौरी। देवर्षि नारद मथुरा नरेश को जो भी बताया आराध्य नारायण की अनुमति से ही बताया। देवर्षि तो केवल आराध्य की आज्ञा का पालन कर अपने कर्म का वहन कर रहे हैं। परंतु आपको तो ज्ञात है कि शुक्राचार्य मेरे भ्राता नारायण के युगों युगों से शत्रु। असुर गुरु शुक्राचार्य की माता से कुछ असुरों ने शरण की विनती की और माता ने अनजाने में उन्हें शरण दे दी। ये असुर आपके अतिथि हैं मैं मानता, पर ये संसार के अपराधी। संसार को मेरे कारण कष्ट पहुँचे, मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है, किंतु मैं अपने धर्म पथ से भी नहीं हट सकती। यदि आवश्यक हो तो आप मेरे प्राण ले लीजिए नारायण, तत्पश्चात आप इन असुरों को मार सकते हैं। यदि यही माता की आज्ञा है तो अब निर्णय नहीं बदलेगा। नारायण! शुक्राचार्य के मन में ये बात बसी है कि नारायण ने उनकी माता का वध करके अनुचित किया है, और तभी से शुक्राचार्य के मन में नारायण के लिए शत्रुता की नींव बनी। मुनिवर को ये ज्ञात होते हुए भी उनके विषय में कंस को कैसे बता सकते हैं? गौर, क्रोध करने से पूर्व ये अवश्य स्मरण रखो कि मेरे आराध्य ने ये अवतार किसी एक विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए नहीं लिया है, अपितु आराध्य के अवतार की इस यात्रा में ऐसे अनेक पड़ाव पड़े। मथुरा नरेश कंस भी उसी यात्रा में एक छोटा सा पड़ाव मात्र है। आराध्य के इस महान कार्य में शुक्राचार्य एवं कंस एक छोटा सा भाग ही। इसलिए इस संदर्भ में तुम्हारा इतना क्रोध करना उचित नहीं। यदि फिर भी इतना क्रोध करोगे तो ये मुझ पर और स्वयं आराध्य नारायण पर अविश्वास दिखाने जैसा होगा। मैं आप पर या अपने भ्राता पर विश्वास ना करूं, यह असंभव है महादेव। परंतु यदि मेरे भ्राता कान्हा पर कोई भी विपदा आई तो न केवल मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगी, अपितु मेरा क्रोध अपनी चरम पर होगा, जिससे कोई नहीं बचेगा महादेव, चाहे वो शुक्राचार्य हो या कंस। गौरी, ये कैसी विचित्र दुविधा में डाल गई तुम मुझे। हे आराध्य, अब आपको ही कुछ करना होगा। आप और बहन पार्वती व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। आराध्य, ये सब मेरे लीला के अनुसार ही हो रहा है। कान्हा, हम सब परेशान हैं और तुम मीठे मीठे स्वप्न देख रहे हो। दाऊ स्वप्न नहीं देख रहा, हमारी परेशानी का आनंद ले रहे हो। नहीं दाऊ, आपकी नहीं, मैं अपने आराध्य के भोलेपन पे हंस रहा था। मेरे आराध्य जब भोलेपन में किसी दुविधा में होते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। अर्थात ये दाऊ
कि वहाँ से मेरे आराध्य अपना मार्ग ढूंढ लेंगे और यहाँ से निकलने का मार्ग हमें मिल गया है। कहाँ है मार्ग? दिखाता हूँ दाऊ, बुलाइए सबको। अरे मित्रों, मार्ग मिल गया। ये रहा मार्ग दाऊ। ये तो गुप्त मार्ग है, किसी को पता नहीं। सबको पता होता तो गुप्त कैसे होता? दाऊ, हमारी टोली में वृंदा ही सबसे बुद्धिमान है। यदि यहाँ से बाहर निकलना है तो इस गुप्त मार्ग के अलावा और कोई विकल्प नहीं। आया नंदलाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। मैया, काकी, काकी। हाँ, मैं। कान्हा, दाऊ फंस गए। कान्हा, आज तो पिटाई के साथ कुटाई निश्चित है। इसका अर्थ ये है कि मैंने जो अब तक सोचा वो असत्य था। सत्य तो ये है कि तू है माखन चोर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नहीं, अब मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगी। तेरी एक बात नहीं मानूंगी। आज तक तुम सबने केवल यशोदा मैया का प्रेम देखा है, आज मेरा क्रोध भी देखना। कार्य का परिणाम मिल रहा है दाऊ। गोकुल की सारी मटकियां हमने फोड़ डाली पर आज तक पकड़े नहीं गए कान्हा। पर आज मैया ने हमें पकड़ लिया। हाँ दाऊ। कुछ क्षण के लिए बच्चों को रोक दो यशोदा। रुकना मत, जब तक मैं न कहूं उठक बैठक करते रहो। यशोदा, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ। हमारा कान्हा इतना छोटा है, वो माखन चोर कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं जीजी, कान्हा ही माखन चोर है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे भी कभी विश्वास नहीं होता। यदि तुम्हारी बात सत्य है, फिर भी तुम इतने नन्हे कान्हा के साथ इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? जीजी, यदि आप कान्हा को देखती तो इससे भी कठोर दंड देती। परंतु यशोदा, जीजी, मैंने आज तक आपकी बात को कभी नहीं टाला, परंतु आज मुझे क्षमा कर दीजिए। आप नहीं जानती जीजी, ये कान्हा ये सबसे बड़ा उद्दंड है। पूरी टोली में ये सबसे ऊपर जाकर खड़ा था। अरे मुझे क्या पता था, मैं जो योजना माखन चोर को पकड़ने के लिए बना रही थी उसमें मेरा अपना कान्हा पकड़ा जाएगा। यशोदा रानी, पता है तुम्हारे
तुम्हारे कान्हा ने क्या किया है? पता है मुझे, तभी तो इसे दंड दे रही हूँ। दंड तो मिलना ही चाहिए। चोरी, वो भी इस छोटी सी आयु में, विश्वास नहीं होता। विश्वास तो मैं अब तक नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, और इसे तनिक भी लज्जा नहीं है कि इसने अपनी मैया के सामने मटकी तोड़ी। चलो, अंततः माखन चोर कौन है ये ज्ञात तो हुआ। अब जो सत्य है वो तो सत्य ही है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें इस सत्य को मानना ही होगा, क्योंकि इसे मैंने स्वयं पकड़ा था। आपने कब पकड़ा? इसे तो हमने पकड़ा था। लो, कर लो बात। यहाँ पकड़ा मैंने और उसका श्रेय लेने ये आ गई। श्रेय? कौन सा श्रेय? इतनी सुबह सुबह ये मेरे घर पर माखन चोरी कर रहा था। मैंने इन्हें अपनी आंखों के समक्ष माखन चोरी करते हुए पकड़ा था। ये क्या उलट पुलट है कान्हा? ये कौन सा नया खेल है? उलट पुलट नहीं दाऊ, ये मेरी लीला है। बड़ा आनंद आने वाला है आगे। तुम इसे कैसे पकड़ सकती हो? कान्हा को तो मैंने माखन चोरी करते हुए पकड़ा था। वाह यशोदा रानी, इतना बड़ा सफेद झूठ। कान्हा को मैंने पकड़ा है। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने पकड़ा है उसे। अच्छा, जाल मैंने बिछाया, योजना भी मेरी, और पकड़ा तुमने। हे नारायण, तो क्या आप भी शामिल थी इस माखन चोरी में? पुत्र तो पुत्र, मैया भी? आपने भी माखन चुराई है यशोदा? छी छी यशोदा, इस आयु में माखन चोरी करना अशोभनीय है। अरे नहीं, चोरी की नहीं, इसे पकड़ने की योजना की बात कर रही हूँ। योजना? कैसी योजना? इसे तो लपक कर पकड़ लिया मैंने जकड़ कर पकड़ा इसे, परंतु ये भाग निकला। मेरे घर पे था कान्हा। मेरे घर था। झूठ बोल रही हो। कान्हा मेरे घर पे था। मेरे घर पे था। मेरे घर पे था। रुक जाओ तुम सब। माना कि ये माखन चोर है, परंतु आज सुबह से ये मेरी आंखों के सामने है। तुम लोगों के घर कब माखन चोरी की इसने? पकड़ भी लिया अपने पुत्र को, फिर भी अब उसे बचा रही हो? मैंने भी इसे अपनी आंखों के समक्ष माखन चोरी करते हुए देखा है। हाँ, हमने भी देखा था। हाँ, हमने भी देखा था। तुम सबकी बातें सुनकर मेरा सर चकरा रहा है। चक्कर चलाओगी तो चक्कर आएंगे ही ना। क्या कहा? यशोदा, आप सबको ना कोई भ्रम हो रहा है। तुम कह रही हो कि कान्हा तुम्हारे साथ था, और ये सब भी कह रही कि कान्हा इनके साथ था, परंतु ऐसे कैसे संभव है कि कान्हा एक ही समय में सबके साथ हो? ठीक है, आप सबको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो बच्चों से पूछ लेते हैं। बच्चों, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बलराम, मैं जो भी पूछूं उसका उत्तर हाँ या ना में देना, ठीक है? मैया? मैया नहीं, हाँ या ना। हाँ हाँ। कान्हा मेरे साथ था या इनके? हाँ। अरे, दोनों के साथ कैसे हो सकता है? ना। हो, बलराम तू छोड़। सुबह तुम बताओ, कान्हा इनके साथ था? ना। देखा? मेरे साथ था ना? हमारे साथ। हाँ? यशोदा, ये कैसे संभव है कि कान्हा एक ही समय पर बच्चों के साथ भी था और आप लोगों के साथ भी? ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा जीजी। वो असंभव है। मैंने इसे पकड़ा था माखन चोरी करते हुए। हमने भी। अपनी बात को सिद्ध करने का अब मेरे पास केवल एक उपाय है। मैं अपनी आंखों के सामने कान्हा को कक्ष में बंद कर दूंगी। अरे दाऊ, ये मैया क्या कह रही है? कान्हा, अब तो फंस गए तुम। और आप सबके समक्ष द्वार बाहर से बंद करूंगी। फिर कान्हा कहीं नहीं जाएगा।
आज मैं उसे कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी। फिर तो नहीं होगी ना आपके घर माखन की चोरी। फिर देखते हैं कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य।